हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकी टेक 07 में। देखिए दोस्तों, आज हम पाइथन का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं और जिसमें से 2 नंबर हमें इनपुट कराने हैं और बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो हमने पाइथन का आईडीएली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर ए एंड बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हम यदि कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट हम बंद कर देंगे तो इसको कंपाइलर द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। ये हमारा कमेंट, एक टाइप का कमेंट बोल सकते हैं, बन जाएगा। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। ए बराबर इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर ऑफ ए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट ए की वैल्यू भी लिख सकते हैं और बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट करानी है, हमें लिखनी नहीं है। बाद में जब हम कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करेंगे, हमारा तैयार हो जाएगा उसके बाद। तो हमने यहाँ पे ए बराबर, यहाँ पे इनपुट हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट रूप से जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, यानी कि हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो इंटीजर होगा। इसलिए हमने आगे स्ट्रिंग होगा, इसलिए मैंने आगे इंटीजर लगा दिया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम बी को भी लिख लेंगे, बी बराबर इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर ऑफ बी। यहाँ पे दोस्तों जो आप यहाँ पे जो कमेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगल कोटेशन में लिख दो या डबल कोटेशन में लिख दो, ये ऐसा ही स्टेटमेंट लिख के आएगा, एंटर द नंबर बी, यानी कि बी की नंबर भी, बी की वैल्यू भी हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इफ़। यहाँ पे देखिए, इफ़ हमने स्टेटमेंट लगाया, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ध्यान रखना दोस्तों, इफ़ ये रिजर्व्ड वर्ड है, इसमें पाइथन में इस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन पास कराएंगे और यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे। अगर कॉलन नहीं लगाओगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। और इसके बाद हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट जो भी आउटपुट चाहिए ए ग्रेटर। इसके बाद एल्स लगाएंगे, इफ़ अगर लगा दिया तो एल्स आएगा ही आएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया प्रिंट बी ग्रेटर, बी ग्रेटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे, ठीक है, किसी भी नाम से, विंडो से। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोस्तों। मैंने F5 प्रेस करूँगा या फिर रन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए लिखा है F5 रन मॉड्यूल। F5 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे लिख के आया एंटर द नंबर ए। सपोज मैंने ए नंबर है 15 एंटर किया और बी नंबर हमने 28 एंटर किया। अब ये हमारा करे, इसने पास करा दिया बी ग्रेटर और यहाँ पे नंबर 28। देखिए एक बार हम फिर से प्रोग्रामिंग बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, यूजर से इनपुट कराया, और एक नंबर बी, ये भी यूजर से इनपुट कराया। अब हमें यहाँ पे हमने कंडीशन पास कराई ए ग्रेटर देन बी, यानी कि इफ़ ए बड़ा है बी से, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराने में आप जो भी लिख लोगे, ए इज ग्रेटर या ए ग्रेटर देन, सेम आ जाएगा, ए इज ग्रेटर। और यहाँ पे कोमा लगा के ए में जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ये ए नहीं लिखी तो सिर्फ इतना ही प्रिंट कराएगा, ए इज ग्रेटर। देखना दोस्तों, सेव किया मैंने और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 10 ले ली और बी की वैल्यू 5 ले ली। यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लिख के आया। क्यों लिख के नहीं आया? इसीलिए लिख के नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा। अगर कोमा लगा के हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो हमें ए और बी ये दोनों नंबर दिखाई देंगे। कोमा लगा के ए लिख देंगे। ध्यान रखना, ये नंबर या वेरिएबल प्रिंट कराने का तरीका है। यहाँ पे कोमा लगा के ए ही लिखना पड़ेगा। और दोस्तों, इससे डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन से वैल्यू स्ट्रिंग बन जाएगी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लगा दिया, बी ग्रेटर या ए ग्रेटर, इससे कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए अब मैंने इसे सेव किया, डायरेक्ट मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया और प्रोग्राम F5 से रन किया। इस बार मैंने 5 एंटर किया ए की वैल्यू और 15 एंटर की बी की वैल्यू, तो इसने बता दिया बी ग्रेटर और नंबर भी बी लिख के आ गया। यहाँ पे नंबर किस लिए लिख के आया दोस्तों?
क्योंकि हमने यहाँ पे बी यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लो हमें यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं करानी है और हमें डायरेक्ट यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू असाइन करा सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू मान लो मैंने 50 लिख दी और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 60 असाइन करा दी। मैंने प्रोग्राम में यहाँ से जाके सेव किया, फाइल पे जाके सेव किया और F5 से रन कराया। अब यूजर ये यानी कि जो कंपाइलर होगा वो हमसे वैल्यू नहीं लेगा, ये ए की वैल्यू 50 और 60 ये कांस्टेंट हो चुकी है, देखो डायरेक्ट आउटपुट आएगा बी इज ग्रेटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रोग्राम समझ में भी आया होगा। अगर इसी तरह से आप और पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।